बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ ने कौम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। बस हुन पै गई ठंड। हाँ जी निशा पोमी इधर गया तू हुन। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 458 रुपए लीटर कर दिया। बिजली के हर मीटर पर 600 रुपए मजीद टैक्स लगा दिया, जो हर बंद मीटर पर भी लगेगा, जबकि जिसका अरबों का लग्जरी जहाज रोजाना करोड़ों का फ्यूल खाकर गोबर मतलब सड़ा हुआ तेल बगैर टैक्स दिए फिजा में छोड़ देता है, इसी मरियम ने भैंस के गोबर पर रोजाना 30 रुपए टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है? ये सीने में दिल है ही नहीं, ये ड्रामा कर रही है। ईरान जंग के दौरान चीजें दुनिया के हर मुल्क में कंट्रोल हैं, जबकि असल जंग पाकिस्तानी अवाम लड़ रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके पीछे मकसद क्या है। याद करें, मरियम ने एक दर्दनाक चीख मारकर कहा था, रिवर्स गियर का पता है ना, महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा। रिवर्स गियर का पता है ना, महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। मरियम ने बिल्कुल ठीक कहा था। 5वां गियर लगाकर गाड़ी का मुंह पीछे की तरफ कर दिया गया है। जब से अरबों का जहाज गल्फ स्ट्रीम G500 लिया है, महंगाई का ग्राफ भी ऊपर नीचे ऐसे बताती है जैसे जहाज उड़ा रही हो। अगर तुम समझते ना मैं तुम्हारे लिए बुरा था, तुम देखना कि अब ये तुम्हारे साथ क्या होता है। ये वो लोग हैं, कहते थे इमरान खान अनाड़ी है, हम मईशत चलाने के मिस्त्री हैं, हमें इख्तियार दो। लाइव प्रोग्राम के दौरान थप्पड़ लगते भी देखे गए, लेकिन मईशत नहीं चली। और अब ये तजर्बाकार टीम पेट्रोल 500 रुपए करके और भैंसों का गोबर इकट्ठा कर रही है। इमरान खान को सुने। आ रही है 6%, तकरीबन 6% ग्रोथ रेट। इसका मतलब मुल्क सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुल्क के साथ, सारी कौम के सामने बताया गया था, बड़े तजर्बाकार ये लोग हैं। अब पता चला है कि सिर्फ तजर्बा सिर्फ करप्शन में और करप्शन के केसेस खत्म करने में और इंतकाम लेने में। महंगाई और पेट्रोल की कीमत पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। सद्दीक जान ने कहा, पूरी कौम को मुबारक हो, क्योंकि ये कौम के ताउन के बगैर नहीं हो सकता था। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप सबके तामुन के बगैर हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। आप सबकी, पूरे पाकिस्तान की, हम सबकी सपोर्ट इस हुकूमत को हासिल है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, बस जूते मारने वाले बढ़ा दें। सैयद ज़ीशान अजीज ने कहा, जब पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी तो तलत हुसैन, खरीदा फरूकी और दीगर सहाफी चीख चीख कर उछल कर स्टूडियो की छत से लगते थे। अब पाकिस्तान में हर चीज 30 से 40% महंगी हो गई है। पाकिस्तान में मसला है कि जो चीज महंगी होती है फिर नीचे नहीं आती, क्योंकि इस अवाम ने आपको इलेक्ट नहीं किया, अब इनकी ये सजा बनती है। हामिद मीर ने ट्वीट किया, कतरी टेलीविजन के मुताबिक पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज आबनाई हरम से बिला रोक टोक तेल कराची ला रहे हैं। अब तक 18 बहरी जहाज इसी रास्ते से तेल ला चुके हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया? अवाम पर जरूरत से ज्यादा मुआशी बोझ डालकर इन्हें किसी ऐसे सियासी फैसले के लिए तैयार किया जा रहा है जो इन्हें कबूल नहीं होगा। बस हुन पै गई ठंड। 2 करोड़ रुपया नसीम शाह नूं जुर्माना पिया है। हुण अवाम नूं किड्डा वड्डा टीका लगा है। हाँ जी निशा पोमी इधर गया तू हुण। इमरान कैद में नहीं है, हम कैद में हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर कोरोना, जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा बहरान कहा जाता है, उस दौर में ये रजीम होती तो क्या हालात होते। सहाफी सहरिश मान ने ट्वीट किया, इमरान खान का 3.5 साल पुराना बयान आज की सबसे बड़ी हकीकत बन गया। मुल्क ग्रोथ की राह पर चल पड़ा था, तरक्की 6% हो गई थी। इसके बावजूद इनको लाया गया कि ये तजर्बाकार लोग हैं। अब पता चला है इनका तजर्बा सिर्फ करप्शन में था। एक ने लिखा, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद मरियम औरंगजेब का अवाम को मशवरा, अब चीखे मारें रोएं पीटें। चीखे मारें रोएं पिटे। रात के अंधेरे में तुम्हें पढ़ाने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला? पुरानी मरियम औरंगजेब के क्लिप पर मलिहा हाशमी ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, आज इन सब को शर्म दिलाएं जिनमें खुदा का कोई खौफ नहीं। कहा, ये अदाकारी सिर्फ हुकूमत में आने से पहले तक की थी, आज इनका असल शफाक चेहरा अवाम देख रही है। अब या लोग खाना खाएं या उर्दू सफर करें, अंग्रेजी वाला सफर तो तब तक करेंगे जब तक ये जान छोड़कर चले न जाएं। मलिहा हाशमी ने आसमा शराजी का एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, नून लीगी सहाफी इमरान खान दौर में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा होने पर इतना शोर मचाते थे। मजीद लिखा, इमरान खान ने सच कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप लोग नहीं कर सकेंगे।
آج دیکھیں غریب عوام کی ہڈیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، یہ ظالم بے حس لوگ ہیں۔ شہباز گل نے کہا۔ جنید صفدر کے ولیمے والے دن مریم نواز کا 11 ارب کا جہاز ایک بار امپورٹڈ پھول لینے اور دوسری بار کوئی چیز بھول گیا تو وہ لینے اسلام آباد گیا۔ سید ذیشان عزیز کو سنے، کہا کسی للو کو بھی بٹھا دیں تو ان سے اچھی حکومت چلا لے گا، کیونکہ شاہانہ خرچے، کابینہ بڑی اور بیوروکریسی کو اربوں کا مفت پیٹرول دینا ہے، جس کے لیے عوام کو ٹھوکنا ہے، کیونکہ عوام نے انہیں ووٹ سے منتخب نہیں کیا۔ ووٹ نہ دینے کی سزا کے طور پر پیٹرول کی قیمت 458 روپے کی گئی۔ ایک ٹویٹر صارف نے ٹویٹ کیا، ملک پاکستان میں پیٹرول مہنگے کرنے جیسے فیصلے کتنے مشکل ہیں، اور لگژری جہاز، لگژری گاڑیاں خریدنے جیسے فیصلے کتنے آسان ہیں، کیونکہ حکمرانوں کو پتا ہے کہ ہم بس بھیڑ بکریوں کا ہجوم ہے۔ بختاون نے لکھا، عمران خان دور حکومت میں جگہ جگہ مائک لے کر گھومنے والے صحافیوں کے منہ میں آج تالے لگ گئے، شرم تو نہیں آتی ہوگی۔ عبید بھٹی نے لکھا، عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت $105 کے آس پاس ہے۔ جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی اس مسلط نظام نے پیٹرول 55 روپے بڑھا دیا تھا، کیروسین اور ہائی اکٹین پر 200 روپے بڑھا دیے تھے۔ اب پیٹرول 137 روپے اضافے کے بعد 458 روپے کر دیا، ڈیزل 520 روپے۔ اگر خدا نخواستہ قیمت 150 اور $200 فی بیرل ہو گئی تو یہ ظالم مسلط نظام فی لیٹر 1500 سے 2000 کر دے گا۔ دنیا کے باقی ممالک میں ایسی اندھیر نگری نہیں ہوئی، بھارت بنگلہ دیش میں بھی ایسی بربادی نہیں ہوئی۔ یہ لعنتی ٹولہ اگر کورونا میں مسلط ہوتا تو کروڑوں لوگ مارے جاتے، معیشت آج سے بھی زیادہ تباہ و برباد کر چکے ہوتے۔ نصرت جاوید کو سنیں، کہا میں نے بھی پاکستان کے فیصلہ سازی کے حلقوں میں گہرے اثر و رسوخ رکھنے والی 3 اہم شخصیات سے بات کی، ان میں سے ہر ایک نے پورے اعتماد کے ساتھ ایک ہی بات کی، عوام پیٹرول کی قیمتوں میں اس بڑے اضافے پر چند دن شور مچائیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے